Hello students, this is exercise 1.5. We are here in this, we will discuss in this video. बट उसको करने से पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें समझनी है यहाँ पर. बिकॉज लास्ट टाइम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम से रिलेटेड वीडियोज हैं हमारे पास. मीन्स एंड इन दैट वीडियो वी हैव नॉट डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज. सो आई एम डिस्कसिंग हेयर. So you can see I have written the properties of operation of union and intersection. So what is, because generally we know about it, A union B करो या B union A, both are same, या A intersection B करें या B intersection A करें, means if you change the position then we find the same result, right? Now the next one is A union B union C. Means what we are doing means grouping. This is called grouping. Means grouping हमने A union B का करा है और सेकंड केस में हमने बोला है बी यूनियन सी का कर लो, बात एक ही है, रिजल्ट सेम आएगा. सेम थिंग इज विद द इंटरसेक्शन ऑल्सो. फटाफट एक बार रिवीजन मार लेते हैं. ए यूनियन फाइव. अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये वाले सेंस थोड़ा समझने वाली बात है. जब हम ए और ए का किसी ऐसे सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो ए ही रहेगा, राइट? अब यहाँ पर उल्टा है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी. किसी ए का किसी ऐसे सेट के साथ हम इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं, मींस कॉमन एलिमेंट जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट मींस वहां पर ही फाइव हो जाता है. ये बड़ा समझदारी वाला काम है यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ आइडेंटिटी. ए को अगर अपने ही सेट के साथ यूनियन करना हो तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं, तो इट मींस ए रहने वाला है. लेकिन नंबर अगर ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन कर रहे हो तो भी वो वही कॉमन रहेगा जो वो खुद है, राइट? तो ये दोनों केसेस में सेम रहता है. बट ये यूनियन के केसेस में यहाँ पर ए रिजल्ट आएगा, वहां पर फाइव आएगा, राइट? अच्छा है. अब आता है यूनिवर्सल सेट को अगर मुझे ए के साथ यूनियन करना है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, उसके अंदर ए के एलिमेंट सब है, तो इसका मतलब यूनियन में सिर्फ यू ही रहेगा, क्योंकि उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता. अगर मुझे इंटरसेक्शन चेक करना है तो मैं ए ही ले पाऊंगा, क्योंकि ए ही कॉमन आएगा इसके अंदर. तो कॉमन इन बोथ ऑफ देम इज ए, तो यहाँ पर ए आ गया. ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बेस जैसा बिहेवियर है कि अगर मैं यहाँ पर सिंबल चेंज करता हूँ, यानी इंटरसेक्शन लगाता हूँ, यहाँ यूनियन है, तो ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स से रिलेटेड है. कॉम्प्लीमेंट लॉ की बात करते हैं. अगर मैं ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, सपोज मैंने ये लिया वेन डायग्राम और ये ए है मेरे लिए, तो इधर वाला क्या है, ए डैश. ए डैश मीन्स अगर मैं ये और ये इन दोनों का यूनियन लेता हूँ तो मेरे लिए पूरा सेट ही आ गया ना, तो मीन्स क्या, यूनिवर्सल सेट. और अगर मुझे इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना हो तो मुझे कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ए तो ये है और ये इधर वाला ए, मतलब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता, इसी वजह से तो ये कॉम्प्लीमेंट है. तो इट मींस ये फाइव रहने वाला है. डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जगह यूज हो जाता है. समझने वाली बात है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो अगर मुझे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट से चेक करना है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बनता है. उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये इसका सेकंड रिजल्ट है. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज द सेकंड रिजल्ट. अगर ए इंटरसेक्शन बी लगा दिया यहाँ पर तो ओपन करते ही वो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होगा. ये है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. मीन्स अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे आप, पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट किया फिर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वापस ए पर आ जाओगे, राइट? ये है जैसे अब मुझे एक चीज चेक करनी है, सपोज ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये रहा. फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये खुद है. तो मुझे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़े तो ये ए वापस आ जाएगा, गिर जाएगा, राइट? सो ये सब प्रॉपर्टीज का गेम था. प्लीज राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज इन नोटबुक सो दैट यू कैन कीप इन अ वन रिकॉर्ड, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट. Exercise 1.5. So student, this is question number 1. There are four sets which are given here. One is universal set, and what do you mean by universal? Means all elements of A, B, C are there in this universal set. Now, first part, if you see, what is complement of A? I have already told you, जब भी आप complement की बात करेंगे तो complement में हमेशा comparison universal set से ही किया जाता है, राइट? जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट एंगल का एक एग्जांपल दिया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो 180 से कंपैरिजन होता है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री से कंपैरिजन होता है. और यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं.
अब ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, बाकी उसको छोड़कर यू में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी ए के कॉम्प्लीमेंट में काम आएंगे। तो इट मीन्स 1 2 3 4 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, इसको मैं हटा दूंगा, सिर्फ क्या रह जाता है दिस वन। तो दिस इज द आंसर। अब ऐसे ही मैं बी का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो बी में है 2 4 6 8, तो मैं यहाँ से 2 4 6 8 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 1 3 5 7 ओनली, बिकॉज 2 4 6 8 कभी नहीं आएंगे। इसके बाद आता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी क्या है? ए यूनियन सी में अगर आप चेक करते हैं तो 1 2 3 4 और 3 4 यहाँ पर भी कॉमन है, तो वो रिपीट नहीं किया जाएगा एंड ये आ जाता है, राइट। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट तो मुझे लेने ही नहीं है, तो इट मीन्स क्या लूंगा यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 7 8 एंड 9, लेकिन मुझे पहले ए यूनियन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस केस में आते हैं, अगर मुझे ए यूनियन बी लेना हो तो पहले ए यूनियन बी लो। कितना आता है? ये आता है 1 2 3 4, 2 और 4 रिपीट नहीं करेंगे तो 6 और 8। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये तो जाएंगे, 6 और 8 जाएगा, मतलब 5 7 और 9 ये हमारे कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बन जाएंगे ए यूनियन बी के। ये हमने अभी प्रॉपर्टी की थी कि अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम सीधा उसको ए बोलते हैं। एंड व्हाट इज ए? 1 2 3 4, राइट। अच्छा, बी माइनस सी। अच्छा, बी माइनस सी में क्या करना है बच्चे? बी माइनस सी पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बिल्कुल फिर पीछे का रिकॉल करना पड़ेगा हमें। बी माइनस सी का मतलब क्या? बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो मुझे अगर देखने तो ये 4 और ये 6 ये हमारे पास आता है, तो इसका मतलब 2 और 8 ही लेने पड़ेंगे। अब 2 8 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या हो गया? 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी सब आ जाएगा। तो यहाँ गया 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो ये कॉम्प्लीमेंट का केस था कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकाले जाते, राइट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसे ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप चेक करते हैं तो यू की वैल्यू दी हुई है यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और वो बोल रहा है ए सेट एक दिया हुआ है, ए सेट इज ए बी सी, और पूछ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अगेन द सेम थिंग, इस बार नंबर की जगह अल्फाबेट दे दिया, ए बी सी हटा दो, डी ई एफ जी एंड एच। बड़ा सिंपल सा है। तो ये आई थिंक आप कर लेंगे सभी पार्ट्स। तो आई एम लीविंग दिस सम। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is related to, I think, taking the set of natural number as a universe. Write down the complementary set of the followings. Right. So again we have to, checking that whether they are a complement of the following sets or not. Okay. So class students, you can see, this is what? This is the roster form, right? And if you want to check whether it is a which one is a complement of the other, we have to check. So what we will do, firstly we will convert into what? Roster form, right? So how can you convert in roster form? You know already. So if you see, x is such that x is an even natural number, so we will write only the even natural numbers. I am writing here. Okay, x is such that x is an odd natural number, so it is 1 3 5 7 9 like this. Clear? And next, x is such that x is a natural number divisible by 3 and 5. If it is divisible by 3 and 5, it means divisible by 15. If I want a number which is divisible by 3 and 5, it means I have to see it should be divisible by 15 only, because 3 and 5 are co-prime. तो 3 और 5 के मल्टीपल से डिविजिबल होना पड़ेगा उसको। एक एग्जांपल ले लो आप कोई भी, 3 से डिविजिबल है, सपोज मैंने बोला कि 9 है, लेकिन वो 5 से नहीं होगा, बट मेरे पास कौन सा नंबर होगा? 15, जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी।
और कोई ले लो, 30 ले लो, 30 से पहले कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो इससे क्या पता लग रहा है 15 टू 30 मीन्स 15 के मल्टीपल चलने स्टार्ट हो गए। 15 कहाँ से आया? 15 आया इन दोनों के प्रोडक्ट से। जब भी को प्राइम नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट ही लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये कहना चाहता है मल्टीपल ऑफ 15 इन डिफरेंट वे। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 5 है, 7 है, 11 है ना, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, लाइक दिस। x is such that x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल का मतलब क्या? 3 है, 6 है, 9 है ना, 12, 15 लाइक दिस। इट मींस टेबल ऑफ 3। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं जिनका स्क्वायर पॉसिबल है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 राइट, 25, 36। तो हर एक सीरीज में 1 to 10 में एक ही परफेक्ट स्क्वायर आता है राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 49 आ जाएगा राइट। और ये 7 है, 8 का 64, 50 लाइन में तो आ ही नहीं पाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मतलब स्टार्टिंग में स्क्वायर्स में ये होगा कि बीच बीच में मिलते जाएंगे 1 लाइन के अंदर ही, 1 to 10 के बीच में। बट उसके बाद तो आप जानते ही हो स्क्वायर्स क्या क्या है। तो ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज ही है। परफेक्ट क्यूब अगेन, फिर यहाँ पर भी वही करना है अपने को। 1 क्यूब 1 ही होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 8 क्यूब आप ऐसे करते करते ले आएंगे राइट। 5 क्यूब है 125 लाइक दिस। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इक्वेशन ही है, तो इसका मतलब है कि एक ही वैल्यू देगा x की ऑब्वियसली 3। तो हम सीधा 3 लिखेंगे सेट, क्योंकि यहाँ 3 की बात कर रहे हैं, सिंगलटन सेट है। इसमें बात करें तो ये 5 इधर जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या देगा? ये 2 देगा। इसमें 7 से ग्रेटर बोल रहा है और इक्वल भी चल जाएगा, तो इसका मतलब क्या? 7, 8, 9, 10, 11 मतलब चलता जाना है, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके सीरीज ये भी इनफाइनाइट सीरीज होगी। ये क्या बनता है देखो जरा, कि बोल रहा है x नेचुरल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। और x की वैल्यू क्या कहना चाह रहा है देखो जरा, 1 इधर ले जाओ, 9 आ गया। अगर मैं पहले यहाँ कर देता हूँ, ये कह रहा है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब 1 को इधर ले जाओ, इसको सिंबल को नहीं रखो, तो ये कितना आ गया देखो जरा 9, और x की वैल्यू क्या आती है 4.5 से ग्रेटर। अगर 4.5 से ग्रेटर लेते तो पहली 5 ही आती है, 6, 7। तो इतनी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये होगी 5, 6, 7, 8 ऐसे। अब देखते हैं क्या है। ये हमने रोस्टर फॉर्म बना दिया। अब रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद अब हमें क्या करना है? वी हैव टू चेक कि अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहूं, तो पहले तो ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं कि जो इनका यूनिवर्सल सेट है, पहले हमें वो भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट मैं मान लेता हूँ कि सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं राइट। तो पॉजिटिव नंबर्स को मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। देखो इन्होंने भी दे दिया है बुक में कि नेचुरल नंबर, मैं यू यहाँ ले देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यू बोल रहा है कि नेचुरल नंबर सब देने हैं आपको, तो सब कुछ आ गया, इवन ऑड सब कुछ है, बट माइनस वाली वैल्यू नहीं है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सभी जितने भी हमने लिखे, ये एक बात तो ये क्लियर कर रहे हैं कि ये सभी इसके सबसेट है, ठीक है। ये तो क्लियर होगी बात, ये सबसेट है, सारे नंबर उस यू के अंदर मिक्स है। अच्छा, अगर बाय द वे मैं ये कहता हूं आपसे कि इवन नंबर का मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? इवन नंबर को छोड़कर बाकी सभी नंबर। अब जैसे ही मैं इवन नंबर को छोड़ूंगा तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे राइट। तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो गया आपस में? मतलब जो ये फर्स्ट और सेकंड है, मैं सिंपल उसको ब्रैकेट से दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो कि फर्स्ट और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर मींस इसका कॉम्प्लीमेंट ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है राइट। अच्छा, अब यहां पर आते हैं 15, 30, 45। अगर मुझे 15, 30, 45 इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बाकी सब नंबर आ जाएंगे राइट। बाकी सब नंबर आने से कोई इसका कॉम्प्लीमेंट तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अगर मैं 15 को छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब 1 से लेकर 14 तक चाहिए एक, तो मुझे 1 से लेकर 14 तक मुझे नहीं लगता कोई सीरीज अपने पास रखी होगी ऐसे कंटिन्यूअस। तो मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल इस सेट के अकॉर्डिंग, जो इस गिवन सेट्स है, इन गिवन सेट्स में इसका कोई कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं है जो हो जाएगा। तो इट मीन्स नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट है ना। मैंने यहाँ एक नॉर्मल वे में आपको दिखा दिया। अब आता है x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर।
क्या इस सेट का कुछ हो सकता है प्राइम नंबर्स का? इसका भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही आप इसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे आप, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारे नंबर आएंगे। 1 भी आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। उसमें इवन भी आ रहे हैं, ऑड भी आ रहे हैं। तो ना तो ये हो सकता है, ना ही प्रॉपर्ली ये हो सकता है, क्योंकि इवन ऑड कैसे होगा? तो इसका मतलब है इसका भी कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं है प्राइम नंबर्स का, राइट? सो प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं लेंगे यहाँ पर। ये केस हमारा एक क्लियर होता है। सो नो कॉम्प्लीमेंट। ये समझने वाली बात है यहाँ पर से। अब वो कहता है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अब वो कहता है इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या, अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसे नंबर, ऐसा सेट है जो ये दिखा रहा हो कि वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा? क्योंकि अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसमें 12 भी आएगा, इसमें ये भी कैंसिल हो रहा है, इसमें भी कैंसिल हो रहा है, और कोई सेट ऐसा? तो ऐसा कोई भी सेट हमें नहीं मिल पा रहा है जो इसका कॉम्प्लीमेंट बन पाए, या ये किसी का कॉम्प्लीमेंट बन पाए, राइट? एंड यू नो वन मोर थिंग, अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा और स्टडी करूं तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके कॉम्प्लीमेंट बताओ से। यहाँ पर तो हम ये चेक करने लग गए कि इनमें से कोई कॉम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। बट अगर मैं ये देखूं, समझने वाली बात, ये तो आपस में मैंने देखी, बड़ा हम थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा पहुंच गए, बट उन्होंने बड़े सिंपल वे में पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि कॉम्प्लीमेंट बताना है इसका। तो ये तो मैंने सिंपल बताया। मैं देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखते जा रहा हूँ सभी के। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ओड नंबर्स हो जाएंगे सारे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट आपको डायरेक्टली वैसे ही लिखने पड़ेंगे, राइट? तो कितना आ जाएगा? मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसका कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 1, 2, 3, आपके 14 तक तो ये आ गया, फिर 16 से लेकर आपका 29 आ गया। तो इतनी सी चलती जाएगी। We cannot give the name like this, right? Okay. Now और क्या हो सकता है अपना और केस? इसमें प्राइम नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर में क्या बनेगा? देखो जरा, 1 नहीं है, और क्या नहीं है? 3, 4 नहीं है, 4 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, 5, 6 इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये सब आ गए, राइट? प्राइम नंबर जो कॉम्पोजिट नंबर्स है वो सभी composite numbers. So we will say that composite numbers. और 1 को अगर देखा जाए तो 1 लेते नहीं है, बट यहाँ पर आ गया 1 को छोड़कर composite है, ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने composite लिख दिया है, बट वो 4 से स्टार्ट है, ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? तो आ गया 1, 2 आ गया, है ना, 4, 5 आ गया, 6, 7, सॉरी 7, 6 तो आ ही नहीं सकता, 7, 8 आ गया, 9 नहीं आ सकता। तो इस तरह से ये आ गए। तो आई थिंक यू कैन डू दीज थिंग्स। इसमें क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको दिखाता हूं तो ये कह देंगे u-3, x is such that x is equal to u-3। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, किसको? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सिंगलटन है। सिंगलटन सेट की अगर बात करें, क्योंकि बाकी सब में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, सिंगलटन सेट के अंदर इसमें सिंगल एलिमेंट है, तो इसको छोड़कर बाकी सारे यू के एलिमेंट है। तो मैंने क्या करा? x is such that x is equal to u-3। इसमें क्या हो जाएगा? x is such that equal to u-2। मतलब कितना प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा कि x is such that x is equal to what? u माइनस कौन सा सेट आएगा? 7, 8, 9, 10, 11। मतलब क्या कि 7 से लेकर 7, 8, 9, मतलब इसको छोड़ दो बस आप, और वो आ जाएंगे। तो इसके अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे बस, क्योंकि बाकी सब तो इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी ऐसी सेम। तो इट मीन्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक और बार इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज है कि 7 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो इसका मतलब है ये 4, 5, 6
और ये 7, मतलब इससे आगे के सारे एलिमेंट तो इसमें भी है। क्या नहीं है इसमें? ये नहीं है। तो इसके अंदर जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 और 5 एंड 6, राइट। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नाउ ये जो सेकंड वाला केस है, नेक्स्ट वाला मतलब 5 6 7, ये 5 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 आ जाएंगे इसके अंदर, राइट। 1 2 3 4, बाकी सब आ चुके हैं ऑलरेडी, तो कॉम्प्लीमेंट का पार्ट नहीं कराएंगे। सो इस क्वेश्चन में ये था, राइट। हमें सबके कॉम्प्लीमेंट बनाने थे। तो अब आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ भी बड़ा सिंपल है, 3 सेट है, वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को। तो ये करते हैं हम इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। देखिए इसमें हमें वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। ये हमने डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो इसी वीडियो के पार्ट है, फर्स्ट वाला। तो उसमें अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हर एक पार्ट के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में बात हो रही है ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज द ए यूनियन बी है? 2 4 6 8, एनीथिंग इज रिपीटेड, 2 इज रिपीटेड, तो 3 5 7 मैंने यहाँ लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए पहले। कॉम्प्लीमेंट इज कंपेयर्ड विद यूनिवर्सल सेट ऑलवेज। तो 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8, मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी तरफ से मार्क कर लेता हूँ। 2 4 6 8 ये चला गया, एंड 3 भी चला गया, 5 भी चला गया और 7 चला गया। क्या रह गया हमारे पास? तो 1 रह जाता है जो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, एंड 9, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट हैंड साइड चेक करते हैं, आर वी गेटिंग द सेम सेट और नॉट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब 2 4 6 8 नहीं आएगा, तो फिर मैं यहाँ से हटा देते हैं नोट, ये समझने के लिए। अब कौन कौन सा नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। क्या क्या आएगा फिर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में? 1 3 5 7 और ये 9, करेक्ट है। और इसका इंटरसेक्शन है। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आना है? 2 3 5 7 नहीं आएगा, 2 3 5 7, तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और ये 9 आएगा। इसमें आ गए। अब हमें क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन। व्हाट इज द इंटरसेक्शन? देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 कॉमन है और आप देखेंगे सिर्फ 9 कॉमन है, तो क्या आ गया ये 1 कॉमन। इससे क्या पता लगा हमें, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब डिमॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट। और आई थिंक यू शुड डू दिस पार्ट योरसेल्फ so that you will learn how to apply all these things. This one I am repeating again, A union B. First of all you will find the A union B here, then complement of A union B means these elements we will eliminate from U and the 1 and 9 is left. For the next right hand side, according to this, first of all we will find the complement of A. It means we will eliminate 2 4 6 8 from here and other elements we will note it down here. For B complement we will eliminate 2 3 5 7, we will write here other elements and then we will find the intersection, right. Now the next question 5, we have to draw Venn diagram. So we have to draw Venn diagram here. You can see A union B. If you see A union B here, so first of all A union B is what? This is completely A union B, right? But I am setting with the blue one. So the outer part which I am drawing with the black, it is the complement of this. Blue is depicting this area without complement and black is related to complement. This one A complement. What is A complement? This is actually A, or you can take A, this one is B, this is A, this is B, A, B, A, B. What is the complement of A? This you have to leave this circle only. A को छोड़ दो बाकी सब है, B के लिए B को छोड़ दो बाकी सब है। तो इट मीन्स कि मुझे उसका इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये तो बार बार आएगा ना, ये वाला ले नहीं सकते, ये ले नहीं सकते, तो क्या लोगे आप फिर?
उस केस में सिर्फ ये लिया जाएगा, क्योंकि ए और बी तो आएगा ही नहीं, तो बिल्कुल आउटर आउटर वाला पार्ट चला जाएगा, राइट। और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है अपना, ये है, तो वो क्या कहता है कि बाकी सब, इसको छोड़कर बाकी सब ले लो आप, राइट। सब बी का भी कुछ पार्ट चला जाएगा इस केस में। सिर्फ क्या रह गया, ये वाला भी पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये नहीं आएगा, राइट। ब्लैक वन इज रिप्रेजेंटिंग, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो ब्लू वन है ये नहीं है, ये आपको नहीं लेना है। इन दिस केस अगर मुझे ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिखाना हो, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाकी सब ये, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बाकी सब उधर वाला। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी निकल कर, तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये नहीं ले रहे हैं हमारे पास ना, जब ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इधर वाला पोर्शन पूरा ले लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ये वाला पूरा ले लेते हैं। अब मुझे उसका यूनियन चाहिए, तो यूनियन क्या है, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई, पहले एक बार समझते हैं बात को, क्योंकि नथिंग विल बी रिपीटेड, राइट। अगर मैं एक वेन डायग्राम पहले बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे ये ए है, राइट, ए का कॉम्प्लीमेंट है ये सब, राइट, ओके। अब मैं बी बना देता हूँ, बी क्या कहता है कि मेरा भी ये है, तो इसका मतलब अगर बाय द वे यहाँ आ गया बी, तो इसने बी ने बोला कि ए भी कवर होगा मेरा, ए का ये वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट, ए कह रहा है कि ये वाला पार्ट कवर होगा कॉम्प्लीमेंट में, राइट, बट ये नहीं कवर होगा। बार बार क्या चीज आ रही है कि ये वाला पार्ट कवर नहीं हो पाएगा दोनों केस में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप छोड़ना पड़ेगा, राइट है, ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये दोनों केसेस में एक ही वैल्यू देगा, मतलब ये दोनों केसेस एक्चुअली सेम हैं, देखने में अलग लग रहे हैं आपको, राइट। ओके, नाउ एक चीज और भी है क्लास स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा एक थर्ड वाले क्वेश्चन पर मैं थोड़ा फोकस डालना चाह रहा था एक और बार, कि थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वहां पर आप सिंपल लिख सकते हो x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि बाकी सब ले लिए जाएंगे। या तो आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर आपको एक सिंपल वे में लिखना है तो एक सिंपल वे भी इसमें बन जाता है। जैसे x इज अ प्राइम नंबर, आप उसमें लिख दोगे x इज सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, वहां पर एक नॉट वर्ड यूज कर दो, वो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। परफेक्ट स्क्वायर है, हम लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सब कुछ ले लेंगे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो उसमें नॉट से वो कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी ही दिखाएगा वो, रेदर देन अ नंबर, राइट। वो तो रोस्टर फॉर्म हमने इसीलिए लिया था क्योंकि स्टार्टिंग में वी वर थिंकिंग कि वो आपस में भी हमें कोरिलेट करना है, बट ऐसा है नहीं, राइट, हमें सिर्फ उनके ही कॉम्प्लीमेंट्स के सेट देने हैं। तो ये था, और वेन डायग्राम का क्लियर हो गया होगा आई थिंक, पिक्चर व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो आपको ना इंडिविजुअली चेक करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एरिया क्या दिखाएगा, वो दिमाग में रखो, बी का कॉम्प्लीमेंट एरिया क्या दिखाएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन व्हाट इज द कॉमन, वो देखने को मिला, राइट। अब यहाँ पर आते हैं बात पे, इसमें एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब U जो यूनियन है सिक्स्थ में, सिक्स्थ की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ में यही कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सिक्स्थ कहता है U मीन्स क्या है, x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल, या x इज अ ट्राइंगल यू कैन से, तो ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की बात हो रही है। फिर कहता है ये A है, x is such that A is a set of all triangles
with at least one angle different from 60. At least one angle means x is such that x is a triangle, so in which at least one angle is different from 60. अच्छा, जैसे ये स्टेटमेंट आया दिमाग में एक चीज आ गई, इसने 60 क्यों बोला? जब 60 की बात आती है 60 से एक दिमाग में एक और चीज आती है, क्या? कौन सा ट्राइंगल? 60 से दिमाग में सिर्फ एक ट्राइंगल और घूम जाता है हमारे दिमाग में कि कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसे ट्राइंगल्स ये ले रहा है ए जिसमें 60 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कैटेगरी तो आ नहीं सकती है। सिंपल सी बात, क्योंकि ए सेट के पास इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने मना कर दिया। उसने बोला है कि उसके पास ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री तो नहीं है। अगर एक 60 डिग्री नहीं है तो समझ लेना कि दूसरे में भी एक 60 डिग्री और नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आप क्या लिखोगे? यहाँ बड़ा सिंपल सा है, आप मैंने अभी नोट वाला तरीका बताया आपको, वो भी लिख सकते हो आप। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री। मतलब ये क्या, ये मैंने अभी क्या बताया, ये कहता है कि मेरे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आएगा, बाकी सब आ सकते हैं, राइट? और ये क्या कहेगा कि मेरे पास सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे। उल्टा कर दो उसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एटलीस्ट, और उसमें एक और चीज बोल दिया, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल। मतलब क्या, सारे के सारे एंगल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स आ गए, इसको छोड़कर इक्विलेटर को छोड़कर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा वो उल्टा करेगा, वो वाले चीजों को लेगा जो ए में नहीं थी, तो वो इक्विलेटरल है। सिंपल सा फंडा है, राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन पे हम बात आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आई एम डूइंग हियर। सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर बड़ा सिंपल है, उन्होंने बोला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए मतलब यूनियन का जो बचा हुआ, मतलब यूनियन में अगर 1 2 3 ले रहे हैं तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या है? बाकी सारे एलिमेंट जो ए के नहीं है, राइट? बड़ा सिंपल सी बात रखते हैं, ए में अगर मुझे 1 2 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर 1 2 3 के अलावा बाकी दूसरे एलिमेंट है, और अगर दोनों का मुझे करना है तो वो एक यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट को अप्रोच करेंगे, राइट? ओके, नाउ फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अच्छा, फाई का मतलब क्या है? कोई एलिमेंट नहीं। फाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बाकी इसको छोड़कर सारे एलिमेंट, राइट? और उसका मतलब ये एक्चुअली में पता है किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली में किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये यू को प्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यू मतलब यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए, और यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन ए तो हमेशा ए होता है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें कॉमन तो ए ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या आता है, अगर बाय द वे वो ये बोलता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इस केस में ये फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। ए का ए के कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ही यही है कि वो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। अब यहाँ पर आता है यू कॉम्प्लीमेंट। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या? यू का अगर कॉम्प्लीमेंट करने बैठ गए आप, यू का अपने आप से ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, मतलब किसी भी सेट का, सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ ये ए 1 2 3, और एक मैं इसी का ए से ही कॉम्प्लीमेंट मान लेता हूँ कि यही इसका यूनिवर्सल सेट भी है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या है? इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा आपके हिसाब से? जस्ट सोचो जरा इस बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छोटी छोटी आती है निकल कर। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालोगे, एक और बार देख लो, ध्यान रखें इस चीज का कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए में तो 3 एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। क्या लोगे आप? फाई लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर यूनिवर्सल सेट ही उसी अपने का ही कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो उसके पास क्या आने वाला है? फाई आने वाला है। और फाई इंटरसेक्शन है क्या? फाई, वो भी फाई रहेगा, उसमें कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि फाई और फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता, फाई ही रहना है।
तो ये सब एक्सरसाइज के पार्ट थे। आई होप बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस एक्सरसाइज के थ्रू। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो अब वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, लास्ट एक्सरसाइज है, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी जगह पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में। तो आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज का ज़्यादा रोल रहेगा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।